हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं NCERT क्लास 7th चैप्टर 5 विदुर। हम पढ़ रहे हैं बालराम कथा अध्याय 5 विदुर। इससे पहले हमने अम्बा और भीष्म के बारे में पढ़ा था। तो विदुर कौन थे? विदुर जो हस्तिनापुर के जो है मंत्री थे। जब धृतराष्ट्र और पांडु जब राजा थे तो उनके मंत्री कौन थे? विदुर थे। तो विदुर के बारे में हम और जानेंगे कि विचित्रवीर्य की रानी अंबालिका की दासी की कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ था। जो विचित्रवीर थे, विचित्रवीर कौन थे? सत्यवती के छोटे पुत्र। सत्यवती के बड़े पुत्र का क्या नाम था? चित्रांगण। चित्रांगण की जो है युद्ध में मृत्यु हो गई थी, तो विचित्रवीर्य को राजा बनाया गया। तो उनकी दो रानियां थी, एक थी अंबिका और एक थी अंबालिका। और जो अंबा थी वो इन दोनों की बड़ी बहन थी। तो कहाँ की थे वो? काशीराज की राजकुमारियाँ थी। कौन? अंबिका और अंबालिका। तो अंबालिका जो थी उनके एक दासी थी। उनकी कोख से मतलब उन्होंने जो है धर्मदेव को, मतलब धर्मों के देव को जो है जन्म दिया था। और वो कौन थे? विदुर थे। वह ही आगे चलकर विदुर के नाम से प्रख्यात हुए। मतलब वो धर्मदेव थे, विदुर थे। मतलब वो बहुत ज़्यादा ही जो है ज्ञानी थे धर्म के मामले में। धर्मशास्त्र तथा राजनीति में उनका ज्ञान अथाह था। मतलब उनको धर्मों के बारे में पता था कि मतलब अगर ये आपने गलत काम किया है तो इसका जो है आपको क्या भोगना पड़ेगा, मतलब आपको क्या पनिशमेंट मिलेगी। मतलब उनको ये सब कुछ पता था धर्मों के बारे में कि ये धर्म के अनुसार ये सही है या गलत। और राजनीति भी उन्हें अच्छी तरीके से आती थी। तो उनका ये ज्ञान जो है बहुत ज़्यादा था इनके मामले में। तो इसलिए उनको जो है प्रधानमंत्री मतलब मंत्री भी बनाया गया था। वह बड़े निस्पृह थे, क्रोध उन्हें छू तक नहीं गया था। मतलब उनको जो है क्रोध नहीं आता था। क्रोध जो है उनको छू कर भी नहीं गया था। जैसे हमको क्रोध आ जाता है, उनको क्रोध आता ही नहीं था। वो ऐसे व्यक्ति थे जिनको क्रोध ही नहीं आता था। युवावस्था में ही पितामह भीष्म ने उनको विवेक तथा ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। मतलब जब वो युवावस्था में थे, मतलब वो जवान थे, तब भीष्म पितामह कौन? इनका नाम क्या था पहले? देवव्रत। तो भीष्म पितामह ने जो है इनको धृतराष्ट्र जब राजा थे उनका प्रधानमंत्री बना दिया या नियुक्त कर दिया। जिस समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी, विदुर ने धृतराष्ट्र से बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन किया, राजन, मुझे आपका यह काम ठीक नहीं जचता। इस खेल के कारण आपके बेटों में आपस में वैरभाव बढ़ेगा, इसको रोक दीजिए। मतलब जब दुर्योधन ने जो जुए खेलने का, चौरस खेलने का जब वो आयोजन किया था, स्पर्धा रखी थी, तो पांडवों को बुलाया था कि तुम भी आओ और हमारे साथ जो है जुआ खेलो। तो इसकी अनुमति के लिए जो है दुर्योधन को धृतराष्ट्र के पास गया। तो धृतराष्ट्र जो है तो उस समय जो है विदुर ने धृतराष्ट्र से बोला कि आप जो है इस काम के लिए अनुमति मत दीजिए दुर्योधन को। और ये जो काम है ये बहुत ज़्यादा ही बेकार है। ये आपके सारे बेटों में, कौरवों और पांडवों में, मतलब वो तो बेटे ही थे, तो उनमें जो है वैरभाव बढ़ेगा, मतलब लड़ाई झगड़ा होगा इससे। तो इसको रुकवा दीजिए, इस खेल को मत होने दीजिए। धृतराष्ट्र विदुर की बात से प्रभावित हुए और अपने बेटे दुर्योधन को खेलने में अकेले में बुलाया। उसने इस
इस कुचाल से रोकने का प्रयत्न किया। बड़े प्रेम के साथ वह बोले, गांधारी के लाल विदुर बड़ा बुद्धिमान है और हमेशा हमारा भला चाहता आया है। उसका कहना है उसका कहा मानने में ही हमारी भलाई है। वत्स, जुआ खेलने का विचार छोड़ दो। विदुर कहता है कि उससे विरोध बहुत बढ़ेगा और वह राज्य के नाश का कारण हो जाएगा। छोड़ दो इस विचार को। मतलब फिर जो है धृतराष्ट्र को भी ये बात सही लगी कि जुआ खेलने से जो है लड़ाई झगड़ा ही बढ़ेगा और कुछ तो होगा नहीं, और राज्य में आपस में भाइयों की जो है लड़ाई होगी। तो उसने जो है अकेले में जो है दुर्योधन को बुलाया। अकेले में मतलब जैसे वहाँ पर जो है विदुर भी नहीं है, ना ही कोई सिपाही वगैरह, मतलब सिपाही तो बाहर खड़े रहते हैं, शकुनी भी नहीं है, क्योंकि अगर वहाँ पे शकुनी होता है तो दुर्योधन को वो बुरी बुरी बातें, मतलब उसको बताता है कि ऐसे बोलोगे तो हमको जो है अनुमति मिल जाएगी। तो इसलिए जो है धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को अकेले में बुलाया और समझाया और प्यार से बोले कि तुम्हें ये जो विदुर है ये विदुर जो है बहुत बड़ा बुद्धिमान है और ये हमारा जो है भला ही चाहता है, अच्छा ही चाहता है। जो ये कहता है इसे हमें मान लेना चाहिए। और ये कहता है कि हमें जो है जुआ नहीं खेलना चाहिए, इस विचार को हमें छोड़ देना चाहिए। इससे जो है बहुत ज़्यादा ही विरोध, लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा तो राज्य का नाश ही होना ही है। तो छोड़ दो इस विचार को। तो ये सब जो है धृतराष्ट्र दुर्योधन से कहते हैं। धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न किया, किंतु दुर्योधन न माना। धृतराष्ट्र अपने बेटे से बहुत स्नेह करते थे। अपनी इस कमजोरी के कारण उनका अनुरोध वह टाल न सके और युधिष्ठिर को जुआ खेलने का न्योता भेजना ही पड़ा। धृतराष्ट्र पर बस ना चला तो विदुर युधिष्ठिर के पास गए। उनको जुआ खेलने को जाने से रोकने का प्रयत्न किया। युधिष्ठिर ने विदुर की सब बातें ध्यानपूर्वक सुनी और बड़े आदर के साथ बोले, चाचा जी, मैं यह बात मानता हूँ, पर जब काका धृतराष्ट्र बुलाए तो मैं कैसे इनकार करूँ। युद्ध या खेल के लिए बुलाए जाने पर न जाना क्षत्रिय का धर्म तो नहीं है। यह कहकर युधिष्ठिर क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलने गए। तब इसमें हमें बताया कि जो धृतराष्ट्र थे वो अपने बेटे को जो है अच्छा आदमी बनाना चाहते थे और सही रास्ते पर जो है ले जाना चाहते थे, और वो प्रयत्न भी करते थे। जैसे अभी क्या बताया हमें कि धृतराष्ट्र ने जो है दुर्योधन को मना करा कि जुआ नहीं खेलना, पर जो है दुर्योधन को तो मानना ही नहीं होता है, वो बुरे बुरे कार्य करता ही रहता है। तो उसने जो है जुआ भी उसने जो है स्पर्धा रखी, तब की जो है धृतराष्ट्र ने जो है मना करा था, फिर भी उसने जो है जुआ खेला। तो बूढ़ा धृतराष्ट्र जब बूढ़े हो गए थे तो वो अपने बेटे से बहुत ज़्यादा ही प्यार करते थे, तो उनकी एक कमज़ोरी भी थी, तो इसलिए वो जो है दुर्योधन को किसी भी कार्य के लिए जो है मना नहीं कर सकते थे। और युधिष्ठिर को जो है उन्होंने न्योता भेजना ही पड़ा, क्योंकि अगर वो दुर्योधन को मना नहीं कर पाए और जुआ खेलना था तो कौरवों और पांडवों के बीच था। कौरवों की तरफ से कौन खेला था? शकुनी, और पांडवों की तरफ से युधिष्ठिर। तो इन दोनों के बीच में जुआ हो रहा था, चौरस का खेल चल रहा था। तो ये जो है धृतराष्ट्र जो है मना नहीं कर पाए अपने बेटे दुर्योधन को, और युधिष्ठिर को जो है न्योता भेजना ही उनको पड़ा। और जब धृतराष्ट्र की जो है नहीं चली तो फिर क्या हुआ, विदुर ने युधिष्ठिर के पास गए और उनको खेलने जाने से रोका भी। मतलब उनको ये भी बताया कि तुम ये खेल मत खेलो, इससे जो है लड़ाई झगड़ा ही बढ़ेगा, और इसको जो है सब बातें युधिष्ठिर को बताई।
कि तुम मत जाओ, इस खेल से कुछ होने वाला नहीं है। और फिर जो है युधिष्ठिर ने विदुर की बातें जो है बहुत ध्यान से सुनी कि क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। और फिर जो है जब उनकी बात ख़त्म हो गई तो युधिष्ठिर ने बोला कि चाचा जी क्यों, क्योंकि जो उनके पिता थे पांडु तो उनके छोटे भाई ही लगते थे ये विदुर, तो इसलिए जो है चाचा जी बोला कि चाचा जी मैं यह सब मानता हूँ कि जो है चौरस के खेल में, जुए के खेल में जो है लड़ाई झगड़ा बढ़ता है, राज्य का नाश भी होता है। पर जब जो है काका धृतराष्ट्र ने मुझे बुलाया है तो मैं कैसे उनको जो है मना करूँ, मतलब कि उनको कैसे बोलूँ कि मैं आपके बुलावे में, आपके न्योते को मैं जो है मना कर रहा हूँ, मैं नहीं आऊँगा। तो ये मैं कैसे बोलूँ। और जो है क्षत्रिय का धर्म होता है कि युद्ध या खेल में जो भी उनको बुलाए तो उन्हें जाना चाहिए। अगर मैं नहीं जाऊँगा तो क्षत्रिय धर्म तो है ही नहीं। तो युधिष्ठिर ने क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखी और जुए का खेल खेलने वो हस्तिनापुर दुर्योधन के पास गए। और फिर उसके बाद जो है उनका कौरव जीते और पांडवों को जो है वनवास भोगना पड़ा पनिशमेंट के तौर पे। तो हमारा पार्ट जो है इधर ही ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम जो है अध्याय 6 कुंती को पढ़ेंगे। तो कुंती कौन थी? जो पांडवों की माँ और राजा पांडु की पहली पत्नी कौन थी? कुंती। और ये जो है श्री कृष्ण की जो है बुआ भी थी। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इनके बारे में पढ़ेंगे और इनको जो वरदान मिला था उनके बारे में भी हम जो है पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।